हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। नमस्कार। कैसे हैं सारे? एक्साइटेड? ओके, ग्रेट। जो सभी नए फ्रेंड्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, जो पुराने हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। नए फ्रेंड्स जिन्होंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अभी चुना है उनका वेलकम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर और टीम फायर के अंदर। सो दोस्तों, मेन थिंग जो भी आज आप यहाँ पर सुनेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से समझें और एक जगह पर बैठ के समझें, चलें फिरें ना। चलते फिरते हुए हमारे दिमाग में नहीं जाएगा और वो फिर नहीं समझ में आएगा। राइट। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे फादर थे जो वो हैं, मतलब कि वो इंस्पेक्टर थे और सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए। मेरे दादाजी पटवारी थे, कानूनगो रिटायर हुए। अब दोस्तों, जॉब फैमिली से मैं बिलोंग करता था। हम सभी को, जो जितने भी आप सभी को बोला गया है, पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बनो। पढ़े लिख के कोई बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? आप सोच के देखो कि पढ़ लिख के हम क्या ढूंढ रहे हैं। आप खुद ही, आप सभी के सभी, आपको पता है कि आप दिमाग में क्या चल रहा था कि बीए कर लो, बीए बीकॉम कर लो या फिर कुछ और कर लो, और क्या करना है फिर उसके बाद जॉब कर लो। जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं नौकरी। नौकरी मतलब नौकर। ई हटाओ, क्या बना? नौकर। नौकर कहाँ से बड़ा आदमी हो गया? है तो किसी ना किसी का नौकर ही है। या वो सरकारी नौकर है या फिर वो प्राइवेट किसी जॉब के अंदर किसी ना किसी का नौकर है कि नहीं है? समझ में आ रही है बात मेरी? तो दोस्त, ये मेरे को समझ में आ गया था 2011 से पहले, जब मैं 2010 के अंदर जॉब कर रहा था। मैं इस टाइम पे अब मैं आपको यहाँ पे बाहर का नज़ारा दिखाऊं तो मैं इस टाइम पे हिमाचल के अंदर हूँ और बर्फ़ के अंदर घिरा पड़ा हूँ यहाँ पे। चारों तरफ माउंटेन्स पे बर्फ़ गिरी हुई है। मेरे को घूमने फिरने का बड़ा ज़्यादा शौक था। अभी आप सब जितने भी नए लड़के लड़कियां हो यहाँ पर मेरे को सुन रहे हो, अगर मैं आपको बोलूँ भी हिमाचल आ जाओ घूमते हैं, क्या आपके पापा मम्मी अलाउ करेंगे घूमने के लिए? नहीं करेंगे ना? क्यों? आपका काम अलाउ करेगा आपको घूमने के लिए? नहीं करेगा ना? क्यों? क्यों नहीं अलाउ करेंगे? आपको 500 रुपये उनसे लेने पड़ेंगे, 1000, 15, 1,000 रुपये आपको उनसे लेने पड़ेंगे। भाई घूमने जाना है तो वो फिर अपनी चलाएंगे। क्यों जाना है बता, किस लिए जाना है, क्या करना है? अभी आपकी दिल्ली के अंदर 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाए तो आप पूछोगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ? आप घर वालों को 1 लाख रुपया कमा रहे हो और आप उनको 20,000 रुपये महीना भेज रहे हो, वो पूछेंगे कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा? नहीं पूछेंगे कि नहीं? है ना, ऐसे ही है ना। तो सेम इसी वजह से मैंने भी जॉब करनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को पूछते थे, मैं बोलता था मैंने घूमने जाना है। क्यों जाना है, किस लिए जाना, नहीं जाना, क्या है, ऐसे वैसे। वो हमें मेरे के ऊपर प्रेशर रखते थे। तो उस वजह से मैंने ना अपनी पढ़ाई के साथ ही जॉब कर ली कि मेरे को घूमना बहुत पसंद है, हिमाचल प्रदेश मेरे को बहुत पसंद है। माउंटेन्स, पहाड़ मेरे को बड़े पसंद है। मैं कहा कहीं घूमने जाना हो तो पैसे मांगो, तो ये तो वो ऐसे वैसे, तो वो मेरे को पैसे नहीं देते थे। तो मैंने इस वजह से जॉब करनी शुरू कर ली। मैं कहा अब मैं खुद के पैसे जा रहा हूँ, अब कैसे रोकेंगे? पर जॉब थी छोटी। मेरे को लगा भी और काम करता हूँ और करता हूँ और करता हूँ, है ना। तो वहां पर भी मैंने सोचा भी कैसे करूँ कैसे करूँ, फिर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। अब जब मैं काम करता था तो मैं, जब सेल्समैन था तब तो मैं सिर्फ अपनी टारगेट पूरा करके दे के शाम को निकल जाता था या फिर सैटरडे संडे घूमने चला जाता होता था। पर लेकिन जब तनख्वाहें बढ़ी, जिम्मेवारी बढ़ गई, मैं टीम लीडर बन गया, मेरे नीचे टीम आ गई। अब टीम के नीचे टीम आ गई, टीम की जिम्मेवारी मेरे सिर पे हो गई। उनका काम भी देखना शुरू हो गया, उनकी भी रिपोर्टिंग शाम को देके जाना पड़ता था। मेरे ऊपर और काम हो गया और घूमना फिरना कम हो गया। पैसे आ रहे थे पर लेकिन घूमना फिरना कम हो गया। एंड में जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं एक मैनेजर था एक बैंक के अंदर। अब आप सोच के देखो, एक बैंक है मान लो कोई ना कोई, उसके अंदर एक मैनेजर ने क्या क्या देखना है। आरडी कितनी हुई आज, उसका महकमा अलग है आरडी का, एफडी का अलग है, होम लोन का अलग है। ये सारे बैंक से ही होते हैं, होम लोन भी, कार लोन भी बैंक से होता है, टू व्हीलर लोन भी बैंक से होता है। ये सारे काम बैंक के होते हैं। डीमैट अकाउंट बैंक खोलता है। तो ये सारी चीजें, अब बैंक मैनेजर जो बैंक का पूरे का मैनेज कर रहा है, वो बैंक को मैनेज कर रहा है,
तो वो क्या कर रहा है, वो सभी को देख रहा है। अब वो शाम को उसने रिपोर्ट देनी है। पहले जब मैं बना टीम लीडर बना, फिर सेल्स मैनेजर बना, सेल्स मैनेजर में मेरे नीचे टीम लीडर आ गए, उनकी टीम में आ गई। उनकी रिपोर्ट देते देते ऊपर तक जो रिपोर्ट जाती थी, वो 9 9 बज जाते थे मेरे को। आप सोचो बैंक का जो मैनेजर है उसको कितना टाइम लग जाता होगा सुबह शाम को घर पहुंचते पहुंचते। उसने सारों की रिपोर्टें देके जाना है। अब आप, मैं हिमाचल में बैठा हूँ, ये कांगड़ा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बैठा हूँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने बैंक होंगे, एसबीआई के या फिर एचडीएफसी के, अलग अलग जगह शहरों में। ऐसे ही होगा ना। फिर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा, वो अपने एरिया के बैंकों में घूमता फिरता होगा। फिर इंडिया का हेड आ गया, सॉरी, हिमाचल का हेड आ गया। उसके अंडर में कांगड़ा का हेड आएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट का हेड आएगा, कुल्लू का आएगा, मनाली का आएगा, चंबा का आएगा। ऐसे अलग अलग, ऊना का आएगा, उनके हेड देखेगा। वो फिर कभी उस बैंक में दे जा रहा है, कभी उस बैंक का काम देखने जा रहा है, कभी शिमला वाले का देखने जा रहा है, कभी वो इधर कांगड़ा वाले का वो 2 2 महीने अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देख पाता। वो मतलब कि आप जॉब करने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं, पर आप उसके अंदर ऐसा घुस जाते हैं, आप नौकर हैं। आप कहीं नहीं जा सकते, आपको टॉयलेट भी जाना तो मेल करके जाना पड़ेगा कि सर मैं 5 मिनट के लिए आया, मैं 5 मिनट भी वॉशरूम में जाना मुझे, ऐसे प्लीज मुझे जाना दो। मतलब ऐसे करना पड़ता है। पैसा बैंक में मैनेजर है, ये है वो है, पर लेकिन उसको अपनी शक्ल का पता, उसको अपनी हालत पता भी, वो कैसे मेल कर रहा है, प्लीज जाने दो सर मुझे। उसके ऊपर वाला कह रहा है भी सर, मेरे इंडिया का जो हेड है उसको कह रहा है प्लीज सर मैं आज शिमला नहीं जा पाऊंगा, मैं गलती होगी जी, मैं बीमार हूँ, ये है, मेरे को लूज मोशन लगे हैं वो। नहीं, अगला कह रहा है जाना पड़ेगा, जो दवाई खा और निकल यहाँ से, दवाई खा और निकल यहाँ से। मतलब कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, आपकी जिंदगी खत्म है। फिर हम ढूंढते हैं दूसरा काम। हम पैसा है दूसरे काम में, मान लो जी हम ज्वेलर बन गए, उसमें आपकी 2 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपने काम किया, है ना। अब उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ, शादियां लगी हुई हैं। अब लोग आए, मैं मान लो 5 लाख का सोना बनाने जाना अपने अपने किसी शादी, घर की शादी के लिए हमारे मम्मी पापा जाते हैं। अब उन्होंने शादी के लिए सोना बनाना है। क्या हुआ, वो दुकान से गया हुआ घूमने के लिए पेरिस, 10 दिन बाद आएगा। अब 10 दिन के अंदर कितने सारे उसके पुराने कस्टमर्स आएंगे जिन्होंने सोना बनाना था। अब उन्होंने तो जल्दी है, वो कहीं सी और दुकान पे चले जाएंगे। अब दूसरी दुकान वाला उनको पक्का अपना सोने वाला बताएगा, देखो जी ये बनवाई कम है, हमारा सस्ता है, हम यहाँ पर इतना सस्ता देंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें वो करेगा। तो वहां पर भी वो फंस गया। अब वो 10 दिन के लिए दुकान बंद करेगा कभी जिंदगी में? उसके सारे कस्टमर ही टूट जाएंगे। तो ये सारी चीजें मेरे को समझ में आएगी भाई। अब जॉब में तो तंग हो गया, बिजनेस करने के लिए तेरे पास पैसे नहीं, अगर कर भी लेगा तो वहां पर भी गुलाम बन जाएगा अपने काम का ही, है ना। हनी, नींबू पानी डाल के। समझ में आई आप सभी को? तो समझने वाली बात क्या है दोस्तों, मेरे फादर ने जॉब को चुना, मेरे दादाजी ने जॉब को चुना। वो एक दिशा होगी काम करने की। अब यहाँ पर मेरे पास ये दिखावा नहीं कर रहा, ये 5,000 रुपए के जूते हैं, स्केचर्स, सॉरी 15,000 रुपए के जूते हैं, सॉरी 5,000 के नहीं, 15,000 रुपए के शूज हैं, ये मैंने अभी डाले हुए थे। अब आप बताओ, आपने लेने हो 15,000 रुपए के जूते, आप अपने मम्मी को बोलना जाके मेरे को 15,000 रुपए के जूते पसंद आए हो, मैंने लेने हैं। या आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, जूते आपको दिख जाएंगे सेम। क्या बोलेंगे मम्मी पापा, क्या बोलेंगे, ले देंगे आपको? ये मैं कोई आपको ऐसे एटीट्यूड नहीं मार रहा, मैं आपको ये पूछ सच में दिल से पूछ रहा हूँ कि आपके पापा मम्मी ले देंगे 15,000 रुपए के शूज? अभी मेरे को एक 27,000 रुपए के जूते पसंद आए हुए हैं, वो मैंने लेने जाना है। वो टाइम लगेगा तो मैं जाऊंगा। बताओ आप लोगे? मोबाइल भी नहीं ले पाएंगे हम इतने का। कई लोग ऐसे होते हैं। क्यों? ऐसी दशा क्यों है? क्योंकि हमारे मम्मी पापा के काम करने की दिशा थी ना, वो जॉब थी। वो क्या थी? जॉब। अब मेरे दादाजी ने 40 साल नौकरी करी, मेरे पापा ने 40 साल नौकरी करी। मेरे ताया जी खेती करते हैं, खेती करते थे, 30 साल उन्होंने खेती करी। हरियाणा में हमारी जमीन है। हॉर्लिक्स सुना आपने, बच्चों को हॉर्लिक्स खिलाते थे, उसकी फैक्ट्री में मेरे चाचा जी जॉब करते हैं, 40 साल उनको हो गए नौकरी करते हैं। 40 और 40, मेरे दादाजी ने 80 साल काम किया।
मेरे चाचा जी के 40 मिलाओ 120 साल काम हुआ। मेरे ताया जी का 30 साल काम मिलाओ 150 साल काम किया। चार बंदों ने 150 साल मेहनत करी। हमारे घर में एक आल्टो थी। समझ में आ रही है दोस्तों? अब हमारे साथ हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? हम वहां पे डिसीजन ले रहे थे कि ये देखिए गाड़ी लेंगे, ये होगा वो होगा। पर लेकिन एट द एंड जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे तो हम जॉब के पीछे भागने लगे। जेबीटी कर लेता हूँ, टेट का एग्जाम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, बीटेक करके एमए टेक कर लेता हूँ, फिर पीएचडी कर लेता हूँ, एमबीए कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। हम उसके अंदर फंस गए, वो गधी गेड़ के अंदर। जब हमने +2 के बाद फर्स्ट ईयर लेना था, तो अगर 98% मार्क्स आते थे, आप सोचो आपके 99% मार्क्स आए हैं 10th में, +2 में। आपको क्या बोलेंगे? हमारा बच्चा पढ़ने वाला है, इसको तो मैं मेडिकल कराऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। हमारे एरिया में ये सोचा जाता है डॉक्टर बनाएंगे। इंडिया के अंदर सबसे तगड़ा प्रोफेशन डॉक्टर माना जाता है। या फिर पायलट बनाएंगे। छोटे होते हम ये बोलते थे ना, पायलट बनूंगा मैं, या पायलट बनूंगी मैं, या फिर डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी मैं। यही बोलते थे ना हम। पर लेकिन क्या हुआ? अगर 80% मार्क्स हैं तो नॉन मेडिकल, 60% है तो कॉमर्स, 40 है तो आर्ट्स। वो गुल्ला घूमता घूमता क्या हुआ? आर्ट्स पे आ गया। अब जो आर्ट्स में बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, उसको जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसकी पढ़ाई कितनी हुई होगी? बीए पढ़ाने वाले ने बीए तो करी नहीं होगी, उसने एमए करी होगी, बीएड करी होगी, पीएचडी करी होगी। मतलब कि जब आप उसकी उम्र तक पहुंच के ये पीएचडी करोगे तब तक आपकी उम्र 27-28 साल हो जाएगी, जब आपको अपने प्रोफेसर जितनी तनख्वाह मिलेगी। उससे फिर आप पैसे जोड़ने शुरू करोगे। आपके नाम बजने लग जाएगा, इसकी नौकरी लगी हमारी लड़की की, इसकी ये है वो है, अब इसको इसका ब्याह कर दो। पूरे रिश्तेदारी में फैल जाएगी बात, इसका ब्याह कर लो, ये तो नौकरी लगी लड़की। लड़की को पढ़ाते किस लिए हैं आपको सच बताऊं तो? लड़की को पढ़ाते इसलिए हैं कि इसकी शादी हो जाए, पढ़ी लिखी बहू लेके आएंगे। बहू लेके आएंगे पढ़ी लिखी। लड़के को किस लिए पढ़ाते हैं? कि भाई तू स्विमिंग पूल वाला घर लेगा, या फिर तू कार लेगा, फॉर्च्यूनर लेगा, बीएमडब्ल्यू लेगा। नहीं, वो इसलिए पढ़ाते हैं कि उनका वंश चल जाए, वंश उनको तो पोता मिल जाए। उनका टारगेट, पढ़ाने का मेन टारगेट देखो कितनी दूर की सोच है हमारे घर वालों की, कि उनको पोता मिल जाए। वो किस लिए? कि वो पढ़ाएंगे, नौकरी मिलेगी तो बीवी मिलेगी। नहीं तो इंडिया के अंदर नौकरी के बिना कोई बीवी नहीं मिलेगी। इंडिया के अंदर सोच सिर्फ ये है, नौकरी 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 नौकरी। बीवी मिलेगी तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो हमारे को वंश चलेगा। इंडिया का टारगेट है वंश चलाना। हमारे ड्रीम्स ड्रूम्स कुछ नहीं है। भी पेरिस घूमने जाना है, बाकू घूमने जाना है, या फिर बाली घूमने जाना है, या अबू धाबी घूमने जाना है, दुबई घूमने जाना है, मैक्सिको घूमने जाना है, यूके घूमने जाना है, यूएसए घूमने जाना है, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, पताया घूमने जाना है, कोई और जगहों पे मलेशिया घूमने जाना है। ये सारी जगहें मैं घूम चुका हूँ जिनका मैंने नाम लिया। पर लेकिन अगर मैं उनकी बातें सुन के नौकरी 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 करता रहता, जब मैंने नौकरी छोड़ी और फॉरएवर चुनी, तो मैं जीरो से शुरू हुआ। अगले मैं लोगों को बता रहा हूँ, एलो एलो एलोवेरा मेरे को 196 रुपये आए। कहाँ मैं 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा था। मेरे घर वाले बहुत खुश हुए होंगे। वाह बेटा 196 रुपये लेके आया है, ये है तेरी एलोवेरा की पीली बोतलें। बोल रहा था 2 लाख कमाऊंगा, 3 लाख कमाऊंगा, ये है वो है। हम जब सुनते हैं तो यहाँ पे से पूरे मोटिवेट होता है, 2-3 लाख रुपए कमाएंगे, और घर जाके बताते हैं बापू देख फॉर कर ली, अब देखना होगा क्या। घर वालों से डंडे मिलने तक पहुंच जाता है प्रोग्राम। समझ रहे हो बात मेरी? क्या होता है? पर लेकिन फिर भी मैं अड़बने लग गया। मुझे फॉर करनी, मेरे को फॉर समझ में आ गई थी कि फॉर कितनी बड़ी चीज है। फॉर फॉर कितनी बड़ी चीज है। अब फॉर के बारे में मैंने कैसे पता किया? मैंने यूके में फोन किया, फॉर का ऑफिस है यहाँ पर। मासी थे मेरे, मेरी रियल सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ फ़ोन किया भी यहाँ पर है। वो कहते जी सबसे महंगी जगह पर है ऑस्ट्रेलिया की फॉर का ऑफिस। सबसे महंगी जगह पे था यूके का ऑफिस। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, दुबई, हर कंट्री में जो एलोवेरा है
वो फॉर एवर का जाता है। मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि दुनिया की एलोवेरा की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की फॉर एवर है। बाबा रामदेव भी बनाता है एलोवेरा, पर गूगल बोलता है उसका नंबर वन है। दुनिया का नंबर वन, 945 ईयर से, 1978 ईयर से। हमारी कईयों की एज भी नहीं होगी इतनी, इतनी पुरानी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। पूरे वर्ल्ड में 162 देशों में फॉर एवर का एलोवेरा जाता है, हर कंट्री में सिर्फ फॉर एवर का ही एलोवेरा जाता है। इतनी जमीन है फॉर एवर के पास, उसकी खेती करते हैं, उसको उठा के पैक करते हैं और हर कंट्री में एलोवेरा बेचते हैं। जापान, चाइना, यूके, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, हर कंट्री में फॉर एवर का शोरूम है। और इंडिया में हम जब देख रहे होते हैं नेगेटिविटी होती है, अभी लोग कहते हैं कि मेंबर बनाने वाली स्कीम ना हो, दो दो से चैन सिस्टम ना हो, दो से चार बनाने वाले काम ना हो, जो बंदे जोड़ने वाला काम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। हम उसके साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं फॉरएवर का। मतलब रिक्शा का कंपैरिजन हम रॉल्स रॉयस के साथ कर रहे हैं। रॉल्स रॉयस का कंपैरिजन किसके साथ करने लग जाते हैं? रिक्शा के साथ। इंडिया की कंपनी गाजियाबाद से शुरू हुई, अंबाला में खत्म होगी। जितनी कंपनी इंडिया में फॉरएवर, जितने पैसे एक ट्रिप के अंदर फॉरएवर लगवा देती है, उतने पैसे हम सोच भी नहीं सकते। उतने की तो यहाँ इंडिया में कंपनियां नहीं होती। सोच रहे हो? समझ में आ रही बात मेरी कि नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में बात? आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। मोहन, नए बंदे हैं ना इसमें ज्यादातर? हाँ जी सर, ज्यादातर नोवा सर। दोस्तों देखो, इससे आपको आइडिया मिलेगा। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੈਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੈਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈਨ ਸੱਗੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਡੀ 2018 ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਲਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 1001 ਕਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਐਵਰ ਫੋਰਐਵਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ईगल बार बार आ रहे हैं एंड फॉरएवर ग्लोबल है दी FGR 18 बार बार इतने डिस्प्ले हो रहा है। ये तो पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पूरे ਇਹਦੇ 1001 ਕਮਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ फॉर द ग्लोबल रैली 2018। कितने लोग इकट्ठे होंगे क्या बोला जी? 10 से 12 हजार, है ना? कितने लोग इकट्ठे होंगे? 10 से 12 हजार लोग, है ना? अब आप सोचो कि 10 से 12 हजार लोग इकट्ठे होंगे। अब इस चीज को ध्यान से देखना जो मैं अगली वीडियो दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने हमें किस होटल में ठहराया है। लॉस वेगास में, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जगह। और आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हम कैसी जगह में हैं।
इस रूम का आप रेंट चेक कर सकते हो कि कितना रेंट है इस रूम का। वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल का सिस्टम है कंपनी का। आपको नजर आ रहा है? 2500 फॉर 2 पर्सन डॉलर्स। $2500 मतलब $1.25 लाख एक रात का रेंट है इस रूम का। और हम पिछले 12-15 दिन से यहाँ जिंदगी के वो चीजें देख रहे हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। फॉर एवर हमें वो चीजें दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप बाथरूम देख सकते हैं इस रूम का। मिरर में देख रहे हैं आप, पूरी लाइट है। समझ में आया दोस्तों? अब आप $2500 एक रात का रेंट था रूम का, आज की डेट में 85 रुपए का डॉलर है। अभी कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर खोल के ना अपने मोबाइल के अंदर चेक करो कि 2500, ये मैंने कैलकुलेटर खोल दिया, $2500 एक रात का रेंट गुणा में 80 रुपए का डॉलर, $2 लाख एक रात का कमरा था। अब 10 से 12 हजार लोग थे, 10 से 12 हजार लोग थे, मतलब एक कमरे में दो लोग। 5 हजार कमरे भी अगर फॉरएवर ने बुक किए हुए थे पूरे एरिया के अंदर, गुणा में $5000 करो। कैलकुलेटर फेल हो गया। मतलब एक रात में इतने पैसे फॉरएवर ने लगा दिए। अब 10 से 12 दिन और जोड़ो, अब उसमें आने जाने की कल्ले कल्ले की फ्लाइट जोड़ो, 2-2 लाख रुपए की। 12 हजार लोगों की 2 लाख रुपए की फ्लाइट करो। 12 हजार गुणा में 2 लाख, कितने पैसे बने? कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। मतलब हम ना नकली रोल्स रॉयस कंपनी है जो दुनिया की सबसे महंगी कार है 50 करोड़ रुपए की, उसकी कैलकुलेशन हम किसके साथ करें? रिक्शा के साथ। रिक्शा के साथ उसको मिला रहे हैं कि ये कंपनी है। तो दोस्तों, आज आपको इतना समझ में आना चाहिए, आपके मन में 3 सवाल हैं कि कंपनी इतनी बड़ी है कि मैं इसमें कदम रखूं, अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, अपना सब कुछ छोड़ के फॉर एवर में अपना करियर बनाने लग जाऊं, तो क्या इसमें मेरे को फॉर एवर तकड़ी है? तो यहाँ पर अरविंद ने क्लियर कर लिया था कि अरविंद, तेरे जो जॉब का कैरियर है, इतने साल तूने लगाए हैं, इसको एक तरफ कर दे और फॉर एवर के अंदर जीरो से शुरू हो जा। अरविंद ने डिसीजन बनाया और करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ज्यादा डीप देखा दोस्तों, आपने तो कुछ भी नहीं देखा होगा फॉर एवर के बारे में। फॉरएवर के खेत तक मेरे से पार्टनर ने देखे हुए, मेरे सीनियर जो मनदीप कंबोज है, जहाँ पर एलोवेरा उगता है, सब कुछ खुद देखने के बाद डिसीजन लिया था। उनकी तनख्वाह तो 1.25 लाख महीना थी। रिलायंस के रीजनल हेड थे वो, जब उन्होंने फॉरएवर शुरू की थी। तो ये डिसीजन जो है ना दोस्त, आज आपने जो लेना है कि मेरे को फॉरएवर करनी है, ये डिसीजन आपको मैटर करेगा कि कैसे आप कि क्या लाइफ यहाँ पर चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? फॉरएवर करने के बाद मैंने काम शुरू किया। मेरे घर वालों ने बोला मैंने कि मेरे को 50,000 रुपया दो। वो कहते किस लिए? मैं कहा मैंने तो फॉरएवर का सामान लेके आना है, एलोवेरा ये वो आर्टिक सी। अब मैं उस टाइम पे ऐसे ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तब ऑनलाइन नहीं होती थी, ये जूम जाम पता ही नहीं होता था हमें। तब तो व्हाट्सएप पे भी फेसबुक वो वीडियो कॉल नहीं होती थी, तब तो व्हाट्सएप ही नहीं था। मैं डेली जितने दोस्तों को मिलता था उनको बड़ा सारा मैसेज बना के भेजता था, एलोवेरा में ये होता है, एलोवेरा में ये होता है, आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे। फ्रीडम में बोलता था प्रोडक्ट ऑफ द डे फ्रीडम, इसमें ग्लूकोसामिन सल्फेट है, इसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, एमएसएम है जो हमारे जोड़ों के अंदर हमें कार्टिलेज का काम करता है, ग्रीस का काम करता है, विटामिन सी है इसमें, ऑरेंज है, सारा कुछ है जो 120 बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम ये पिए तो, फ्रीडम को अगर हम पिए तो। अब ये सारी चीज वो बोलता बोलता था, दिखा भाई कहाँ है? वो कहता था मैं बोलना मेरे पास तो है नहीं।
अब 3 4 बार मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई पेट खराब रहता है तो एलोवेरा पी, हमारे पेट में जहर है, 20 साल से हम पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, क्या 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 चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, है ना। अब आप एक बात बताओ, बिसलरी पानी है, उसकी ढक्कन खोल के आप सड़क के बाहर रख दो, क्या आप उस पानी को पियोगे? नहीं पियोगे ना। सड़क की साइड में रख दो कोने में, फिर पियोगे? आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, नहीं पियोगे ना। आपने गन्ने का जूस पिया है? आपने अनार का जूस पिया है? मौसम्मी का जूस पिया है? आपने समोसे खाए हैं, छोले भटूरे खाए हैं, आपने चाउमीन खाई है? ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं? कमरे के अंदर बंद होके, या गन्ने का जूस की रेडी बाहर सड़क पे ही खड़ी है? जो समोसे की कढ़ाई है वो कहाँ पर पड़ी है? अब सारी बात छोड़ो, ये गन्ने के जूस की रेडी का पतीला, ये गन्ने, ये समोसे की कढ़ाई, छोले भटूरे वाली कढ़ाई जिसके अंदर तेल के अंदर ये समोसे छोले भटूरे तल रहे हैं, जो आपने आज तक कई बार छोले भटूरे खाए होंगे, कई बार समोसे खाए होंगे, पर आप वो पानी नहीं पी रहे जो मैंने कहा है, आधे घंटे बाद। क्यों नहीं पी रहे पानी? आधे घंटे बाद उस पानी की बोतल का जो ढक्कन है वो छोटा सा है, मुंह उसका छोटा सा है। कढ़ाई का मुंह बड़ा है कि पानी की बोतल का मुंह बड़ा है? किस में जाएगी ज्यादा मिट्टी, पोल्यूशन का किस में जाएगी? आप अभी पता क्या बोल रहे थे, पानी हम इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि उसमें क्या है, मिट्टी भर जाएगी आधे घंटे बाद सड़क के पास पड़े हुए। पर लेकिन गन्ने का रस जो बन रहा है वो कहाँ पे भरा हुआ है, पड़ा हुआ है? मौसम्मी का जूस पिया है, जो अनार का जूस पिया है, वो भी तो सड़क की साइड पे खड़ा हुआ है। ट्रक आता है, मिट्टी उड़ा के जाता है, उसके गोलगप्पों के अंदर सारी मिट्टी भर जाती है, पोल्यूशन भर जाता है। पर हम क्या कहते हैं, वो रेडी पे पड़ा है ना जी वो, पानी कहाँ पड़ा हुआ है? उसको भी रेडी पे रख दो 1 घंटा, उसके अंदर नहीं भर जाएगा? तो आज लाखों लोग आपके शहर के बस स्टैंड पे आएंगे, ये समोसे छोले भटूरे खाएंगे, उन सब के पेट के अंदर जहर भरेगा, और एलोवेरा हर बंदे को चाहिए। 1997 के अंदर मोबाइल आया था, मोबाइल की जो उस टाइम इनकमिंग कॉल थी, जो कॉल आती थी, उसकी 7 रुपए थी, 7 रुपीज, 7 रुपीज कॉल थी फोन उठाने की, मतलब आज के 70 रुपए। आपने एक फोन उठाया, आपके फोन से 70 रुपए कट जाएंगे, बैलेंस है इतना? अगर 70 रुपए कट गए, क्या आप फोन उठाओगे? अगर 70 रुपए कटने वाली कॉल हो तो पापा का भी कॉल होगा, वो नहीं उठाओगे, घर चले जाओगे, बोलोगे हाँ जी बोलो, फोन उठाने के 70 रुपए कट जाने थे, मैं तो यही था, किलोमीटर 20 रुपए ही लगे मेरे को आने में, 50 रुपए बचा लिए मैंने, फोन उठाते ही 70 रुपए कट जाते। वो लोग कितने, वो मतलब कि आज भी फोन अगर आपको 70 रुपए फोन उठाने के कट रहे हैं, इंटरनेट यूज करने के 10 रुपए आपको पड़ रहे हैं 1 मिनट के, क्या आप यूज करोगे इंटरनेट? नहीं करोगे ना। तो लोग बोलते थे ये मोबाइल मोबाइल का बिजनेस मत कर, ये लोग तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं जो 70 रुपए की कॉल को उठा सकते हैं। पर लेकिन बंदा बोलता देखियो रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल होगा आने वाले टाइम में। हम बोलते हैं ना, मेरे दादाजी ने अगर वो लिया होता, प्लाट लिया होता, तो आज वो प्लाट हरियाणा के अंदर मेरे दादाजी प्लाट लेने के बजाय उन्होंने अपने गांव में चक्की लगाई थी, 4,000 रुपए की। 500 रुपए के 5 प्लाट आ रहे थे, और 500 500 के 2500 रुपए में 5 प्लाट आने थे। आज उनकी कीमत 5 5 करोड़ रुपए है, चक्की खत्म हो गई। आज पोता क्या बोल रहा है, मेरे दादाजी ने प्लाट लिया होता तो बड़ी अच्छी बात थी। वैसे ही आज आपके पास मौका है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। आपके दाद पोते ये ना बोलें कि आपने उस टाइम फॉर एवर नहीं करी, आपके जो देखो दोस्त ने फॉर एवर करी थी, आज वो 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। जैसे वो मोबाइल था ना, उसने बोला था आने वाले टाइम में मोबाइल रिक्शे वाले के पास भी होगा, वैसे ही बोल रहा हूँ दोस्त, जिस घर में आपके घर में अगर दूध है ना, तो आपके घर में एलोवेरा होगा ही होगा। हर घर में दूध जाता है, हर घर में एलोवेरा जाएगा, क्योंकि इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं ना। हमारे 100 साल एवरेज एज थी, आज वो सिर्फ कितनी रह गई है, 50 साल। पहले हमारे दादे परदादे 100 100 साल जीते थे, 50 50 किलो की, 100 100 किलो की बोरियां कंधे बिठा के ले जाते थे। आज 20 किलो की बोरी आप ना यहाँ से लेके 100 मीटर तक चल के दिखा दो, 20 किलो की बोरी लेके। पहले खानों में जान थी। आज हमारा सेब पपीता, सेब के पेड़ के नीचे आप 1 घंटा नहीं सो सकते, इतना जहर है, सिर्फ दिखावे के लिए सेब है वो, उसके अंदर जहर पड़ा हुआ है। केले पपीते दालें दूलें सब जहर से तैयार हो रखी हैं, देखने में पैकेट मैन बढ़िया करके डाल के दे देते हैं, पर वो नीरा जहर है। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था 2011 में,
जब वो वर्ल्ड कप खेल रहा था, उसका खाना हमारे से साफ होगा कि नहीं होगा? हम तो फिर भी छोले भटूरे खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं। वो रनिंग भी करता था 20-20 किलोमीटर। आप करते हो 20-20 किलोमीटर रनिंग? स्प्रिंटे मारता था, 4-4 रन भाग भाग के ले लेता था। हमारे शरीर के अंदर जहर भर रहा है। और एलोवेरा की आपको फ्यूचर कैसे बताता हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनना। आप जब छोटे थे, 10 साल के थे, आपके स्कूल की छुट्टियां होती थी, आप अपने मामा के घर जाते थे, आपके पास मोबाइल नहीं होते थे, आप सारा दिन कैसे टाइम करते थे पास? आज आपके पास एक मिनट मोबाइल ना, आपको टेंशन पड़ जाती मेरा मोबाइल कहाँ गया। तब कैसे करते थे? मोबाइल था ही नहीं हाथ में, ना मेरे मम्मी पापा के पास, ना मेरे हाथ में। क्या करते थे? सारा दिन क्या खेलते थे? स्टापू, ऊंच नीच का पापड़ा, ये कर लो, कुल्लूकन मिट्टी, पिट्ठू ग्राम, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। सारा दिन चले रहते थे। छुट्टियां हैं, भागो इधर, भागो, पकड़म पकड़ा, ये पकड़, वो पकड़ पकड़। आज के बच्चे क्या खेल रहे हैं मोबाइल पे? मार 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 मार, पबजी चली हुई है, ये कर, वो कर, वो कर। और बैठे बैठे अपनी मम्मी को ऑर्डर दे रहे, मम्मी मेरे लिए एक मैगी बना देना है। बस। उनका हाल 20 साल बाद क्या होगा? आप तो चल रहे हो, आप तो आज 20 साल में थोड़े बहुत ठीक बैठे हो, पर आपके पेट में कितने छोले भटूरे आज तक जा चुके हैं? मैगियां खाते हो कि नहीं खाते मैगियां? सारे खाते हैं ना। आप सोचो, एक केला है, केला हमारे शहर में पैदा नहीं होता, केला महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा होता है। उसे यहाँ तक मालगाड़ी में पहुंचते पहुंचते 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। हमारी रेडी पे पहुंचते पहुंचते 20 दिन लग जाते हैं। आप सोचो कि आपकी रेडी पे पहुंचते पहुंचते 20 दिन लगे, आप घर पे लेके आए, आपने वो केला खाया नहीं, 2 दिन पड़ा रहा, वो गल गया। 2 दिन केला रखे रखो घर पे, वो गल जाएगा। पर वो 20 दिन में क्यों नहीं गला? घर पे आने के बाद ही 2 दिन में क्यों गल गया वो? समझ में आ रही है बात मेरी? वो पूरा जहर होता है। छोटा सा बच्चा होता है, जब उसके मुंह में दांत नहीं होते ना, तो इंडिया में सबसे मुलायम फल केला होता है, उसके मुंह में केला डाला जाता है 6 महीने के मुंह में। वो कितना एक रात पहले उसको जहर से पकाया, जिस दिन मार्केट में उतारना था, आपके एरिया की डिमांड आई इतना केला ले आओ। वो कच्चा होता है, वो 20 दिन में नहीं गला होता, घर पे आते 2 दिन के अंदर गल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पका देते हैं पूरा जहर से। इतना गर्म जहर लगता है, एक रात पहले, सवेरे पीला हो जाता है और वो रेडियो पे पहुंच जाता है। जहरीला केला। और बच्चे की छोटी सी मुलायम सी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर जाके वो फंस जाता है। जहर लगना शुरू हो जाता है उसकी आंतों में। धीरे 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 फिर वो कुरकुरे, चिप्स, किंडर जॉय, चॉकलेट, ये वो टॉफियां, ये वो सारी चीजें, मैगी मूगी, ये सारा कुछ चलता है। आपने 20 साल में अपनी आंत काली कर ली हुई है इस टाइम पे। आपको एलोवेरा नहीं पीना चाहिए सुबह खाली पेट। आधे घंटे बाद गर्म पानी पियो, शरीर को अंदर से नहराओ। आपको पता ही नहीं कब रसोली, कौन सी पथरी, लेडीज की बीमारी, कोई कोई बीमारियां, हर चीज आपके अंदर हो रही है। पहले 10-10 बच्चे पैदा करती थी लेडीज, आज पहला बच्चा आप देख लेना, अपनी भाभी बहन को देख लेना, ऑपरेशन से हुआ होगा। शरीर के अंदर जान ही नहीं है। हर बंदे को एलोवेरा की जरूरत है दोस्तों। देखना लाइन लगेगी, लाइन। ये मैगियां चिप्स खाने वालों के अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में बच्चों में एलोवेरा के लिए लाइन लगेगी। ये चीज अरविंद को समझ में आ गई थी। अब एक बिसलरी की पानी की बोतल है, आप वो डायरेक्ट कंपनी से लेते हो या दुकान से लेते हो? दुकान से लेते हो। अब वो दुकानदार उस 12 रुपए की खरीदता है होलसेलर से, वो होलसेलर हजारों दुकान वालों को देता है, वो भी 2 रुपए कमाता है तो होलसेलर। फिर आपके शहर का हेड आता है, वो सारे होलसेलरों के को देखता है, 2 रुपए वो कमाता है। अब वो मोहन जी हरियाणा से हैं, हरियाणा का हेड आ गया, उसके अंडर में रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं, रोहतक, करनाल, अंबाला, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के हेड आ गए। ये चैन पूरी चली, दुकान से होलसेलर, होलसेलर से आपके शहर का हेड, आपके शहर के हेड के ऊपर स्टेट का हेड, स्टेट के हेड के ऊपर नॉर्थ का हेड। नॉर्थ का हेड क्या देख रहा है? हम नॉर्थ में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के हेडों को देखता है वो। फिर इंडिया का हेड फिर आता है, डर के आगे जीत है, जिसको हम बोलते हैं ऋतिक रोशन। वो एडवर्टाइजमेंट करता है, 2 रुपए वो लेता है। आपने जब फॉरएवर के साथ आज जो जुड़े हो, आप ऑनलाइन फॉरएवर के साथ जुड़ोगे, आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड आप देंगे, आप 162 देशों के ऋतिक रोशन बन जाओगे। आपकी और कंपनी के बीच में कोई दुकानदार, कोई होलसेलर, कोई नहीं है। डायरेक्ट आप फॉरएवर के साथ जुड़ रहे हो। अरविंद को ये चीज समझ में आ गई, ये सारे पैसे बचे हुए हैं, ये सारे पैसे बचे हुए हैं। अरविंद ने कॉलेज की लड़की को बोला कि लड़की तू ना अपने कॉलेज की फीस खुद दे सकती है, और ये एलोवेरा तेरे को अच्छा लगा? कहती हाँ मम्मी को तो जरूर पिलाऊंगी, मेरे को तो 20 साल के अंदर पेट पता नहीं कितना जहर से भर गया होगा।
कितने मैंने छोले भटूरे खाए, कितने समोसे खाए हैं, कितनी चिप्स खाए, कितनी मैगियां खाई हैं। मम्मी पापा के तो 40 साल से पितना कितना जहर है, उनके लिए तो एलोवेरा दे दो। मैं कहा फ्री में मिल जाएगा, बता कैसे? कहते वो कैसे? मैं कहा अपनी सहेलियां मिला मुझे। मैंने उसकी सहेलियां सोलियां मिली, उसको 6,000 रुपया उसने एलोवेरा खरीद लिया। उसने काम शुरू कर दिया। कहती 6,000। उसकी सहेलियां कहती 6,000 रुपया है। कहते ये कैसे आया? कहता वो अरविंद नहीं मिले थे जिन्होंने छोले भटूरे से समझाए थे, सेब पपीते केले समझाए थे? कहते हाँ, उनकी वजह से आया है। ठीक है। तो उसने इस चीज को समझा, और फॉरएवर के अंदर सीरियसली अपनी पढ़ाई के साथ फॉरएवर में दूसरे दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। करते करते आज ये लड़की है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इस लड़की का नाम है साक्षी सिंगला। ठीक है। इसने मेरे साथ फॉरएवर के अंदर फ्री के अंदर एलोवेरा लेने की बात करी थी, काम करना शुरू किया। और ये देख लो, 2016 में इसने मेरे से 4-5 दोस्त अपने कॉलेज के मिलाए, फ्रेंड्स मिलाए। ये इसकी 12 अक्षरों की आईडी आ गई। क्या आ गया जी? 12 अक्षरों की आईडी आ गई। डियर साक्षी सिंगला, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड ए बोनस ऑफ रुपीज 6,004 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016। 2016 के अंदर इसको 6,000 रुपये आए। जब इसने दोस्तों को बताया, इसने धीरे धीरे इसके दोस्तों ने भी 6-4-7 हज़ार रुपये कमाने की कोशिश करी। जब उनको 6-7 हज़ार रुपये आया, उन्होंने अपने फ्रेंड से मिलवाया, तो इसको 20-25 हज़ार आया। एक साल के बाद वो बिजनेस बढ़ते बढ़ते, इसके फ्रेंड्स के साथ बढ़ते 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 बढ़ते, एक साल के बाद मार्च 2017 के अंदर इसकी इनकम 1,03,031 रुपये होगी। मार्च 2016 में कितनी थी? 6,000। मार्च 2017 में इनकम कितनी होगी? 1,03,000। और ये पर मंथ की होगी। अगले महीने अप्रैल 2017 में देखो 1,31,938 रुपये। नहीं तो हमारे मदर फादर ने भी कितने साल नौकरियां करी हैं, कभी हवाई जहाज पे बैठने की सोची होगी? आज ये लड़की हवाई जहाज में पता नहीं कभी कहीं जाती, कभी कहीं जाती। अगर ये नौकरी कर रही होती तो ये कभी हवाई जहाज पे जाती? मेरे फादर ने कितने साल नौकरी करी, कभी हवाई जहाज पे नहीं बैठे। इंस्पेक्टर, कहने को इंस्पेक्टर, नाम इंस्पेक्टर पर, लेकिन कभी नहीं जा पाए। समझ में आई दोस्तों? बात मेरी क्लियर हुई? मैंने दुकान जब खोली ना, मैंने दुकान में डायरेक्ट सामान डाला पहले, काम करने से पहले। ये खुद की उसने कार बाय करी। आप सोच रहे हो हम अपने खुद की चीजें हम बाय करेंगे? 1 1.5 2 साल के बाद इसने अपनी खुद की कार बाय कर ली थी। और मैंने जब काम शुरू किया, मैंने 50,000 रुपये का सामान लिया ना, मेरे घर वाले कहते ये हमारी जमीन में बिकाएगा। इसका दिमाग तो है पागल, ये बंदा ही पागल हमारे यहाँ पे पैदा हो गया। हमारी इसमें क्योंकि खानदान में पागल बंदा पैदा हुआ है। अच्छी वाली नौकरी कर रहा था, जीरो छोड़ के पता नहीं क्या बोतलें सी बेचनी शुरू कर दी। लोगों को समझा रहा हूँ, पेट में जहर होता ही होता है। उनको अच्छा लगा, उन्होंने काम शुरू कर दिया। पर लेकिन मेरे फादर समझ नहीं रहे थे कि मैंने क्यों सामान लिया। अब मैंने आर्टिक सी ले लिया, एलोवेरा ले लिया, मैंने काफ़ी सारे अपने 15-20 प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्तों, उन सब के बारे में पढ़ना। इन दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग हो रखी है, अपने सबसे तगड़े प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में न्यूट्रास्यूटिकल के, जो नेचर से बने हुए हैं, 1% भी जिसके अंदर केमिकल नहीं है। कभी इसके बारे में जानना। अभी आपको मोहन जी इसकी ट्रेनिंग देंगे, आपको पता लगेगा कि क्या क्या इसके अंदर है। विकास जी बताएंगे इसके अंदर क्या क्या है। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। मैं फैन हो गया इन प्रोडक्ट्स का। जब वो देखा ना, तो मैंने जब किसी को समझाया, वो बंदे मांगते थे। अब मैं मान लो एक दुकान खोली, मैंने दुकान के अंदर मैंने मान लो मोहन जी ने दुकान खोली और मैंने दुकान खोली किराने की। अब मेरे पास एक बंदा आया, कहता सर मेरे को टाटा की चाय चाहिए। मैं कहा यार मेरे पास टाटा की तो है नहीं, लिप्टन की है। वो कहता सर लिप्टन की नहीं, टाटा की ही पीता हूँ मैं। अब वो मोहन जी के पास चला गया। मोहन जी कहते ये टाटा की चाय मांग रहा है, इसका मतलब ये बंदा ना यहाँ पर रहने आया है, चाय पीने नहीं, पी नहीं रहा किसी के पास, ये मतलब टूरिस्ट नहीं है, ये यहाँ रहेगा, ये खरीद रहा है अगर टाटा की चाय। तो कहता हाँ जी सर। मोहन जी ने उसके साथ यारी डाल ली। अब उसने किस लिए यारी डाली? क्योंकि उसने अब टाटा की चाय लिए तो वो चीनी भी लेगा, कभी दाल भी लेगा, सारा कुछ लेगा। अब वो हमेशा दाल है चीनी मोहन जी से लेना शुरू हो गया। अब घर का महीने का अगर वो 5,000 रुपये का भी करियाना लेता था, तो 12 महीने कितने हो गए? 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए का सामान, 60,000 रुपये का सामान किससे लिया उन्होंने? मोहन जी से। अब 12 महीने 30 साल वो वहां पर नौकरी उसकी थी। 30 साल में कितने काम का कितना काम हो गया? 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए का नुकसान कर लिया मैंने, क्योंकि उस दिन मेरे पास टाटा की चाय ली थी और मोहन जी के पास टाटा की चाय थी।
तो मैंने 40-50 हज़ार रुपये का सामान पहले ही रख लिया। मैं किसी को समझाता था, वो कहता था बाबा जी का पी लेंगे, वो नकली एलोवेरा पी लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है। मैं बिजनेसमैन बना, मैंने प्रॉपर वे से काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स मंगाए करना शुरू किया। घर वाले बोलते थे ये कर, अब बिकाएगा हमारी जमीन में। पर लेकिन ठीक ठीक 10 साल के अंदर अंदर मैंने 2021 में, ये बयाना समझते हो, बयाना लिखा हुआ बयाना, एग्रीमेंट टू सेल, ये मैंने, मेरे फादर का नाम है श्याम सुंदर, मेरे दादाजी का नाम है ओंकार चंद, ये मेरा नाम अरविंद कुमार सन ऑफ श्याम सुंदर। मैंने अपने फादर को, द परचेजर हैज सेड टू a seller a sum of rupees 25 लाख। द टोटल सेल प्राइस ऑफ सेड प्रॉपर्टी हैज बीन फिक्स्ड एट 1,27,50,000 रुपए की जमीन मैंने अपने फादर को गिफ्ट करी थी 2021 के अंदर, उनके जन्मदिन वाले दिन, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इनकम से। 4 गाड़ियां ले चुका हूँ, ये सारा कुछ फॉर एवर से पूरा हो चुका है। जो लोग नौकरियों के लिए 35-35 लाख रुपए बाहर जाके पोचे मारते हैं, ये वीज़ों के लिए 35-35 लाख रुपए लगाते हैं। ये देश में अब घूमने जाता हूँ, देखो अरविंद कुमार, ये मेरा यूके का वीज़ा है, ये मैक्सिको का वीज़ा है। और जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया, लड़के लड़कियों ने, वो उन्होंने ऐसी ऐसी गाड़ियां ले ली। बे पलटीना मोटरसाइकिल पे आए थे, इनके पास तेल डलवाने के पैसे नहीं थे, आज ये मर्सिडीज लेके चला रहे हैं। ठीक है ना। आपके सामने कितनी घूमती होंगी रेंज रोवर आपके शहर में। रेंज रोवर में अपनी टीम में लड़कों को दिलवा चुका हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये लड़का सोडी, है ना, ये, इसमें मैं हूँ, ये देखो मैं, ये यहाँ पर इस लड़के को ये गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ इधर, है ना, सिर्फ फॉर एवर की वजह से। आपकी कार की छत में से ऐसे निकले और कार हो ये तारे वाली, तो कैसा लगेगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों, डिसीजन बनाओ, डिसीजन। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप सभी को ऐसी ऐसी चीजें देंगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये बिजनेस अपने आप ही फैल जाएगा, सिर्फ आपको करना सीखना है, मोहन जी से सीखना है और विकास जी से सीखना है, और जल्दी से जल्दी अपना फर्स्ट लेवल करो और मेरे 2cc वाली ट्रेनिंग का पार्ट बनो, जो 2cc के अबव जो मैं ट्रेनिंग दूंगा उसका पार्ट बनो। सो ऑल दी बेस्ट गाइज, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। चक दो फट्टे, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। अभी मेरी 7 बजे फिर एक ट्रेनिंग है, फिर मेरी एक 9 बजे ट्रेनिंग है, और सुबह से मैं ऑफलाइन में 4 ट्रेनिंग करके आया हूँ आज। तो आप सभी सोच लो ये पावर किस चीज़ की है, हमारे फॉर एवर के शहद की, एलोवेरा की, आर्टिक्सी की, और हमारे प्रोडक्ट्स की। तो तगड़े होके शुरू करो। ऑल दी बेस्ट गाइस, चक दो फट्टे, थैंक यू सो मच। ठीक है मोहन जी, ठीक है विकास सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम निकाल दिया हमारे लिए। वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी, हो गया हुआ क्लियर आप सभी को। पता चला फॉरएवर का लाइफस्टाइल क्या देती है फॉरएवर। सो जिनके साथ भी आप ज्वाइन हैं और जिन्होंने आपको लिंक दिया, उनसे बात करिए और अपने बिजनेस की बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग करिए। और फिर आपको जो सर ने बताया 2cc लेवल के बाद आपको जो मेन ट्रेनिंग होती है उनका पार्ट बनने का मौका मिलेगा। एंड आप अपनी लाइफ में बेहतरीन तरीके से एक डिसीजन लेके शुरुआत करिए। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।